हम्म, मैं भेज दूंगा। ठीक मैं भेज दूंगा। ठीक है समझ गया, 8819 बस। भेज स्टार्ट हो गया ना, डेट आज ही आ रही है। ओके अगर बुक्स वगैरह चाहिए होगा ना, मैंने बताया ही था शायद इससे पहले भी राम ने, 1,000 रुपए है उसकी सिक्योरिटी, अगर राम में कोई देना चाहे तो मैं है हमारे साथ। तो अभी न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। लाए हो ना बुक्स? लाए नहीं? लाए नहीं हो आप? चले गए थे। अच्छा, टेस्ट था क्योंकि है नहीं, मैं टेस्ट से बचे इन्हीं के थे। मैम अलीना का बर्थडे था। अच्छा, अलीना का था बर्थडे, पार्टी करने गए थे। हम पहले चले गए थे, टेस्ट से बच के नहीं गए थे। चलिए, आपके पास तो है बुक्स। और कौन बैठा है आपके पास? अलीना और हाँ, मैम ने कल बताया। ओके, कोई बात नहीं, वोट्स पर गई नहीं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है भाई। लोग आराम से आ रहे हैं टाइम टाइम। हाँ भाई, जरा बताएंगे हेल्थ से क्या समझ में आ रहा है? ह्यूमन तो इंसान है, हेल्थ बताओ क्या होती है? व्हाट इज हेल्थ? अपने वर्ड्स में बता दीजिए, हेल्थ से क्या समझ में आ रहा है? बॉडी का। हम किस इंसान को हेल्दी कहेंगे, किस इंसान को हम स्वस्थ बोलेंगे? क्या है स्वास्थ्य? जो अपनी बॉडी को मेंटेन करके रखता है। कैसे? खाने पीने से ध्यान रखना, ठीक है। और करना मैम। चलो देखो, हम किसी को भी हेल्दी किस किन किन कंडीशन में बोल सकते हैं? 3 है मेनली वो कंडीशन। कोई अगर मेंटली क्या है, फिट है, कोई अगर सोशली फिट है, या फिर अगर कोई फिजिकली फिट है। तो इन तीनों एस्पेक्ट से गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वो चैप्टर कर रहे हैं आज स्टार्ट, जल्दी से बैठ जाइए। किसी भी हम इंसान को हेल्दी कब कह सकते हैं, स्वस्थ कब कह सकते हैं? जब वो इन तीनों को कंडीशंस को ध्यान में रखकर। ठीक है। अब सपोज करें, अगर कोई मेंटली स्टेबल है, यानी कि मेंटली उसको क्या है, ठीक है, मानसिक रूप से वो क्या है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या करता हो, आस पड़ोस वालों को सोसाइटी में जीने न देता हो, पूरा परेशान करके रखता हो, ठीक है, हर टाइम लड़ाई करके रखना, कुछ भी, कुछ ऐसे होते हैं कि कुछ भी उठाकर मारते रहते हैं बच्चों वगैरह के, ठीक है, बड़ों के। तो वो सोशली फिट तो नहीं होगा, ठीक है, लेकिन वो फिजिकली भी फिट है, तो हम उसको हेल्दी इंसान कह देंगे? हम उसको हेल्दी वाली कैटेगरी में रख देंगे? नहीं ना। अब ऐसे ही मेंटली भी ठीक है, सोशली भी ठीक है, लेकिन फिजिकली हैंडीकैप्ड है, विकलांग है, सपोज करो, क्या कर रहा है वो, व्हील चेयर पे है, तो हम उसको क्या नहीं कहेंगे? स्वस्थ तो नहीं कहेंगे, हेल्दी तो नहीं कहेंगे। अब एक और कंडीशन आ जाएगी, कौन सी? सोशली भी ठीक है, फिजिकली भी ठीक है, मेंटली रिटार्डेड है, लेकिन मेंटली, मानसिक रूप से क्या है, स्टेबल नहीं है, यानी कि उसको कुछ ना कुछ ऐसा डिसऑर्डर है या कुछ प्रॉब्लम ऐसी है कि वो या तो कम समझता है या फिर
कुछ भी अगर कोई उसको कह देगा तो उसका बिल्कुल उल्टा ही क्या करेगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो तब भी उसको किस वाली कैटेगरी में नहीं रखेंगे, हम हेल्दी वाली कैटेगरी में नहीं रखेंगे। अब ये वाली जो कंडीशंस दी थी हमें, किसने दी थी? WHO ने दी थी। किसने दी थी? कब दी थी? याद नहीं? चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। WHO की फुल फॉर्म क्या होती है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कौन होते हैं? कौन होते हैं इसमें? पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उसमें जो भी हेल्थ मिनिस्टर्स हैं वहां इस पर्टिकुलर हेल्थ से रिलेटेड एक क्या बना हुआ होता है, हर एक चीज से रिलेटेड क्या बना हुआ होता है, एक हेडक्वार्टर बना हुआ होता है, जहां पर क्या करते हैं, वो मीटिंग्स करते हैं आकर। जैसे कि कोरोना के टाइम पर मीटिंग्स हुई थी तो अलग अलग मिशन थे, यानी कि अलग अलग कंट्री से क्या गए थे वहां पर, हेल्थ मिनिस्टर गए थे और उन्होंने कुछ सीरियस स्टेप्स लिए थे, जिसमें कि जितने भी पूरे वर्ल्ड के क्या है, कंट्रीज हैं, नेशंस हैं, उनमें से सभी नहीं गए थे, कुछ ही गए थे। ये तो पता है ना? तो WHO जो कहता है वो हम मानते हैं या नहीं मानते हैं? तो उन्होंने क्या बोला हुआ है कि कोई ये शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, फिजिकली, मेंटली, सोशली कोई क्या होना चाहिए, वेल बीइंग होना चाहिए, तो हम उसको किसमें कंसिडर करते हैं? हेल्दी पर्सन में कंसिडर करते हैं। और उसको हेल्दी पर्सन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम उसकी हेल्थ को क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। क्लियर है? कभी नहीं भूलोगे आप हेल्थ की डेफिनेशन। ये जो गर्ल्स आई हैं, हेल्थ की डेफिनेशन आती है मेंटली, फिजिकली और इमोशनली। वो इमोशनली सब कुछ इसमें कंसिडर कर लेता है हम। ठीक है, कोई इन तीनों पर्सपेक्टिव से, एस्पेक्ट से क्या होना चाहिए, वेल बीइंग होना चाहिए, फिट होना चाहिए, तो हम उसको किस में कंसिडर करेंगे? हेल्दी पर्सन में कंसिडर करेंगे। किस में कंसिडर करेंगे? हेल्दी पर्सन। भाई डॉक्टर्स तो, फिजिशियंस तो अब होने लग गए ना, वो भी क्या होने लग गए, स्पेशलिस्ट होने लग गए पर्टिकुलर किसी भी चीज के। पहले थोड़ा ही ना थे ऐसे, पहले क्या होते थे, क्या होते थे पहले? वेद वगैरह होते थे, ठीक है, हकीम वगैरह होते थे ना। तो उनको थोड़ी सी ना, उनको वैसे काफी नॉलेज होती थी किस चीज की, जड़ी बूटियों की। उससे ही वो क्या करते थे, पेस्ट बनाते थे या फिर कुछ क्या देते थे, काढ़े के रूप में उनको कोई जड़ी बूटी देते थे। और आजकल भी ट्रैक उसी पर आता जा रहा है, कहीं ना कहीं उन्हीं मेडिसिन पर आता जा रहा है, या नहीं? एनसीईआरटी खोल लो जल्दी से, खोल ली। चलो, हेल्थ तो समझ में आ गया, अब बताएंगे डिजीज क्या होता है। बच्चे कहेंगे मैम कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रही हैं बच्चों वाले, जैसे हमारी है ना? मैम वो चीज जो इनमें से एक को भी कोई एंटीजन जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम पे फर्क पड़े। नहीं, खाली वो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। खाली हम ये थोड़ा ही ना कहेंगे कि अगर हमारे इम्यून सिस्टम पर फर्क पड़ रहा है तो हमें डिजीज हो रही है। थोड़ा सा सिंपल कर दो इसको, इतना टिपिकल में मत ले जाओ। चलो मैं बता देती हूँ। वही है मेरा फॉर्मूला, क्या? वर्ड्स को, किसी भी टर्म को वर्ड्स में तोड़ देना। और काफी सारी आपको बुक्स में टर्म्स ऐसे ही मिलेंगे। तो डिस का मतलब क्या हो जाएगा? डिस्कम्फर्ट। और ईज का मतलब क्या हो जाएगा? कंफर्ट में है कोई, ठीक है, यानी कि ईज में है, वो क्या है, बिल्कुल रिलैक्स है। लेकिन उसके आगे क्या वर्ड लग गया है, क्या प्रीफिक्स लग गया है? डिस लग गया है। डिस का मतलब क्या होता है? एक ऑपोजिट वाला होता है। तो डिस्कम्फर्ट क्या हो जाएगा? जिस भी सिचुएशन में, जिस भी कंडीशन में अगर आपको क्या हो रहा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है और थोड़े लंबे टाइम के लिए हो रहा है, वो चीज हम किस में डिस्टिंग्विश या कंसिडर करेंगे? डिजीज में कंसिडर करेंगे। क्लियर है इतनी बात? अच्छे से क्लियर है इतनी बात? अब मुझे एक एनसीईआरटी बुक दे दीजिए, लाइन टू लाइन चलता है थोड़ा ना। और फाइनल मैंने किया था कि क्लास करेंगे। नहीं, मगर नहीं
चलिए देखेंगे। Health was considered as a state of body and mind where there was a balance of certain humors. देखो एक और चीज आ गई है हमारे सामने। हेल्थ की हमारी एक और डेफिनेशन आ गई है। क्या बोला है उन्होंने? बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। व्हाट इज ह्यूमर? सेंस ऑफ ह्यूमर वाला ह्यूमर मत कर देना। व्हाट इज ह्यूमर? वेरी गुड। फ्लूइड क्या होता है? और अगर हम बहुत सारे फ्लूइड की बात करें, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फ्लूइड की बात करें, तो हम कभी भी फ्लूइड नहीं फ्लूइड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैसे ही ह्यूमर्स बोलेंगे। तो सेंस ऑफ ह्यूमर वाला ह्यूमर नहीं है यहाँ। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इन्होंने? बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। इसका मतलब क्या है? कौन बताएगा? जितने भी हमारे वर्ड बैलेंस सबका बैलेंस। हाँ, कोई भी फ्लूइड होगा उसमें क्या होगा? उसमें क्या होगा? कंपोनेंट्स में क्या होगा? वेरी गुड। आयंस, प्रोटीन वगैरह किससे बने हुए हैं? अमीनो एसिड्स के। अमीनो एसिड्स है या प्रोटीन्स है, तो किसकी बात हो रही है? एंजाइम्स की बात हो रही है। तो यहाँ पर उन सभी का बैलेंस अगर चलता रहे किसी की भी बॉडी में, तो हम उसको क्या कंसिडर करेंगे? हेल्दी पर्सन कंसिडर करेंगे। क्या कंसिडर करेंगे? और हेल्थ की क्या डेफिनेशन होती है? ये बॉयज आए हैं, इनको भी बता दीजिए। हेल्थ की डेफिनेशन को ही बता दीजिए जल्दी से। हाँ भाई साकिब, पता है हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है? इसमें तो पढ़ने वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। इधर देखेंगे अब दोबारा से जरा। कोई फिजिकली, मेंटली और सोशली क्या है? वेल बीइंग है, तो हम उसको किस में कंसिडर करेंगे? हेल्दी पर्सन में कंसिडर करेंगे। सुन लो अब ध्यान से। हेल्थ, स्वास्थ्य क्या होता है? कोई फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, सोशली फिट है, तीनों में से तीनों ही चीजें फिट होनी चाहिए, तभी हम किसी को किस में कंसिडर करेंगे? हेल्दी पर्सन में कंसिडर करेंगे, स्वस्थ मनुष्य में या मानव में कंसिडर करेंगे। अदरवाइज इसमें से कोई एक भी क्या हो जाए, डिसबैलेंस हो जाए, तो क्या हो जाएगा? वो हेल्दी पर्सन नहीं होगा। अब देखो कोई फिजिकली अनफिट है, मतलब किसी को कुछ प्रॉब्लम है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है, सपोज करो एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, सपोज करो कुछ भी हो सकता है, ब्लाइंड है, डेफ है, कुछ भी है, तो क्या होगा? अब वो मेंटली भी बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स वगैरह सब कुछ ला रहा है वो स्टडीज में, सोसाइटी के हिसाब से भी वो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी हम उसको फिजिकली वो अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं कह सकते हम, एक तरीके से फिजिकली जो पूरा एक क्या होता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होता है, एबनॉर्मल भी नहीं कहेंगे उसको, क्योंकि एबनॉर्मल वाली कंडीशन फिर दूसरी चली जाती है। सुनो ध्यान से। फिजिकल अपीयरेंस में जैसे एक जनरल में क्या होता है, सभी इंसान होते हैं, वो वैसा नहीं है। वो वैसा नहीं है, इसीलिए तो हम क्या बोलते हैं? फिजिकली हैंडीकैप्ड बोलते हैं, विकलांग बोलते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकती है उसको प्रॉब्लम, कोई भी जो भी कोई क्या है इंसान में, जो भी जितनी भी चीजें हैं उन उसमें फिजिकली हैंडीकैप्ड में वो वाली चीजें में से एक दो उसकी नहीं है। ठीक है। अब आंखें तो है लेकिन आंखों में रोशनी नहीं है, ठीक है, तो वो नहीं देख पा रहा है। ठीक है, अब गलती उसकी नहीं है। ऊपर वाले ने हमें टेस्टिंग के लिए भेजा हुआ है। हाँ, तो किसी को कैसे भेजा हुआ है, किसी को कैसे भेजा हुआ है, तो गलती किसी की नहीं है। गलती हमें शुक्र अदा करना चाहिए जैसे भी हम हैं। गलती हमारी है, जीन्स की भी नहीं है गलती। जीन्स जानबूझ के थोड़ा ही ना कर रहा है ऐसा। या कौन पेरेंट्स चाहेंगे कि हमारा बच्चा फिर हमारा बिहेवियर क्या, मतलब कि जैसे हम इधर उधर की चीजें खा लेते हैं। नहीं, वो यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं जाएगा।
अब ज़रा सुनो यहाँ पर। नहीं मैम, गलती हमारी है, हम उन्हें अलग ट्रीट कर रहे हैं। हाँ, गलती हमारी है क्योंकि हम उन्हें अलग ट्रीट कर रहे हैं। अगर हम ट्रीट की बात करें तो, कि हम उनके साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हैं। इधर सुनेंगे ज़रा। फिजिकली ठीक है, सोशली ठीक है, मेंटली रिटार्डेड है वो, यानी कि उसकी थोड़ी-सी अकल क्या है, पीछे है उसकी एज से। तो इसमें किसकी गलती है? किसी की भी गलती नहीं है। है किसी की गलती? नहीं ना? फिर गलती हम किसी की नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन सोसाइटी वाले इस वाले केस में ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन सोसाइटी के पर्पस से वो क्या है? फिट नहीं है। पागल नहीं बोलना चाहिए सोसाइटी में। हाँ, पागल बोलते हैं। पागल तो कौन होते हैं? बेसिकली मेंटल वाले होते हैं। तो और मैं हाँ, वो तो उसमें जो मेंटली रिटार्डेड होंगे ना, उनको अगर आप पागल बोल दोगे तो वो ही होते हैं पागल। अगर आप किसी और को पागल भी बोल रहे हो ना, जिसको आप बहुत ज्यादा हैबिचुअल होते हैं, आप उसको बहुत बड़ी बात कह रहे हो। तो आप उसको बहुत बड़ी बात बोल रहे हो। क्यों बोल रहे हो? कौन बताएगा? सपोज करेंगे किसी को डाउन सिंड्रोम है। मैम, उनकी नजरों में तो वो नॉर्मल है ना, और हम नॉर्मल है। ये भी नहीं कह सकते हम। जैसे कि ग्रोथ उसकी उनकी ग्रोथ कम, मतलब उनकी मेंटल रिटायर्ड है, तो हम अपने आप को ज्यादा ही वो समझ कि हम ज्यादा है उनसे। बेवकूफ होंगे ना हम। पागल तो नहीं होंगे ना, आप बात कर रहे हैं हम। हाँ, ये तो ह्यूमन नेचर, ये तो अलग चीजें हो गई। मैं कह रही हूँ कि किसी को डाउन सिंड्रोम है, ठीक है, उस डाउन सिंड्रोम की वजह से उसकी क्या है, मेंटली क्या होता है, थोड़ा रिटार्डेड होता है बच्चा, थोड़ा सा पीछे चलता है। नॉर्मल बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो वैसी नहीं होती है, थोड़ी पीछे चलती है। ऐसे ही टर्नर सिंड्रोम में होगा, ऐसे ही और भी सिंड्रोम्स में होता है। क्लाइनफेल्टर तो अलग ही है, सिक्सर वाला, ठीक है, किन्नर वाला। गलती उनकी भी नहीं है, लेकिन गलती किन्नर वालों की भी नहीं है। उन्होंने थोड़े ना अपने आप को ऐसे किया है, उन्होंने तो नहीं किया ना। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर कोई मेंटली रिटार्डेड है, आप उससे पूछें, उसको देखें और अपने आप को देखें, या एक नॉर्मल बच्चे को देखें, आपको कितना डिफरेंस नजर आएगा। कितना डिफरेंस नजर आएगा। उनके पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, या आप उनके पेरेंट्स से पूछे कि उनके पेरेंट्स के दिल पे क्या गुजरती होगी जब वो अपने ऐसे बच्चों को देखते होंगे। तो किसी को भी पागल एनी फ्री फंड में नहीं कह देना चाहिए, मतलब ठीक है? हैं? कहना ही नहीं चाहिए, वो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है अगर आप किसी को कह रहे हो। तो आप एजुकेटेड होकर भी अनएजुकेटेड वाली हरकतें कर रहे हो। ये तो क्या नाम है? कोई अगर ब्लाइंड है, आप उसको क्या कहोगे? बार बार ब्लाइंड कहोगे? नहीं ना। जो एक्चुअल में होते हैं, एक्चुअल में तो उनको भी नहीं कहना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो। उसको कहना पड़ेगा कि देखा। उसे बोलना चाहिए। चाहिए। चलो टॉपिक पर आ जाते हैं अपने। अभी मैंने आपको क्या बताई थी बात, इनकी इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम, यानी कि वही वैद वगैरह की बताई थी। और ग्रीक्स में क्या होते थे? हिपोक्रेट्स होते थे। क्या होते थे? दोनों ने ही क्या किया था? दोनों ने ही क्या किया हुआ था? क्या मेडिसिन वाला सिस्टम चलाया हुआ था, लेकिन मेडिसिन जैसे आजकल के केस में मिल रही है, ऐसे तो नहीं मिलती है। So this is what early Greeks like Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted. It was thought that persons with black bile belong to hot personality and would have fever. ये इन्होंने क्या बोला था कि अगर किसी की भी बॉडी गर्म हो रही है तो उसको फीवर है, लेकिन ऐसा एक्चुअल में तो नहीं है। नहीं है ना भाई, अगर किसी की बॉडी में से हीट प्रोड्यूस हो रही है, दैट मीन्स उसको फीवर थोड़ा ही ना हो जाएगा। और क्या होगा मैम? बहुत सारी कंडीशन बहुत सारी कंडीशंस हो सकती है। आजकल सर्दियाँ चल रही हैं, किसी को आग की जरूरत होती है, किसी की जरूरत होती है, किसी को नहीं होती है। किसी के हाथ पैर पहले क्या होता है, गर्म होते हैं, ठीक है। तो जरूरी थोड़ा ही ना अगर उसका हाथ पैर गर्म है, यानी कि उसकी पूरी प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन हुआ है बॉडी में, उसको ठंड नहीं लग रही है ज्यादा। थोड़ी बहुत तो लगेगी क्योंकि भाई ह्यूमन नेचर है, लगना है तो लगनी है। लेकिन अगर उसको लेकिन अगर उसको ज्यादा जैकेट की जरूरत नहीं है, या फिर हाँ, शूज सॉक्स वगैरह नहीं पहने हुए हैं, तो उसको दैट मीन्स सर्दी नहीं लग रही है। तो आप उसको इसमें थोड़े ना कंसिडर कर लोगे कि उनको फीवर हो रहा है। फीवर वाले को तो ठंड कुछ कंडीशंस में और लगेगी।
कुछ कंडीशन है, सब में नहीं लगेगी। सब कुछ पढ़ेंगे अब हम इस चैप्टर में, आगे देखेंगे। दिस आइडिया वाज अराइव्ड बाय प्योर रिफ्लेक्टेड थॉट द डिस्कवरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको मार्क कर ले, विलियम हार्वे वाली। ब्लड सर्कुलेशन वाला जो थॉट था, आइडिया था, डिस्कवरी थी, वो किसने की थी? विलियम हार्वे ने की थी, अपने एक्सपेरिमेंटल मेथड से, अपने डेमोन्स्ट्रेशन से कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर किसी की भी बॉडी में कितना होना चाहिए। फॉरेनहाइट में पढ़ते हैं आप, सेल्सियस में पढ़ते हैं, ठीक है, कितना होना चाहिए सेल्सियस में? कितना है? 25 36 या 32 ऐसा ही है। 37 25 होता है रूम टेम्परेचर। 37 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए? आपका बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो रहा है दैट मीन्स यू हैव फीवर, अदरवाइज नॉट। और फॉरेनहाइट में कितना होता है? 9 कभी कभी ना क्वेश्चन इजी से आ जाते हैं। किस किसने फर्स्ट अटेम्प्ट दे रखा है नीट का? 9 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है कुछ, उसे करने के लिए आपने दे रखा है। कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक आते होंगे, आते हैं ना बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। मैंने भी दिया हुआ है, आपने भी, तीनों ने दिया हुआ है, आपने भी 4 में, बॉयज में से दिया हुआ किसी ने? कभी कभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन आ जाता है। तो अभी जैसे कि आप सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में क्या हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जैक्ट कितना होता है। तो बेसिक क्वेश्चन भी कभी कभी अपनी बेवकूफी से गलत हो जाते हैं। हाँ, और फिर आप बहुत ज्यादा अपने आप को वो करते हैं क्या, ये तो इतना इजी क्वेश्चन था, ये कैसे हम गलत कर सकते हैं। चलो, फॉरेनहाइट में बताया किसी ने टेम्परेचर 98.6 फॉरेनहाइट। फॉर्मूला का क्या करना है? कुछ का फॉर्मूला चलिए देखेंगे। पूरी चैप्टर की वो टर्म्स क्लियर हो गई हैं। हेल्थ क्या है और डिजीज क्या है क्लियर हो गई है अच्छे से। अब देखते हैं कि ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिससे हमारी हेल्थ क्या होती है, अफेक्टेड होती है। देखो, 3 चीजों से हमारी हेल्थ अफेक्टेड होती है। कैसे कैसे? सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको अभी दिया था। दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या होगा? जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, वो सब इसी में आएगा। इन्फेक्शन की, अरे वो एक्सीडेंट, राइट आ जाएगी हमारी। खाना पीना, और थर्ड आ जाएगा हमारा लाइफ स्टाइल। सेकंड आपका लाइफ स्टाइल, ये डाइट इसमें लाइफ स्टाइल में ही आ जाएगा। इन्फेक्शंस है यहाँ पर। ये क्यों बातें हो रही हैं इतनी? साकिब अगर बोलते हुए नजर आ गया ना, तुम इधर से इधर बिठा दो। हेल्थ देखेंगे किन किन चीजों से अफेक्टेड होती है। ये साक्षी एंड महिमा, सिट स्ट्रेट, डोंट लाफ। जेनेटिक डिसऑर्डर से कैसे हो सकती है? अगर कोई बेचारे की क्या है, जीन्स में कमी है, इसमें उसकी तो गलती नहीं है, ठीक है, लेकिन वो अपना लाइफ स्टाइल कितना ही अच्छा रख ले, इन्फेक्शन से चाहे कितना भी बच जाए, लेकिन उसमें जेनेटिक वाली कंडीशन में तो डिफेक्ट आ ही चुका है, आ ही चुका है या नहीं। इन्फेक्शन देखो, इन्फेक्शन भाई आप खाना पीना कर रहे हैं अपना, लेकिन वो जैसे बाहर से कर रहे हैं तो हाँ, फूड पॉइजनिंग होती है। तो कैसे हो जाती, किस क्यों होती है फूड पॉइजनिंग? गंदा कोई आपको पता है कि आप गंदगी खा रहे हो? नहीं पता ना।
तो वो किस-किस तरीके से हो सकती है? सपोज़ करें किसी से आपने मोमोज़ खाए, और वो खुले बने खुले भई ऑब्वियस सी बात है, खुली तो वो चीज़ होगी, चाहे कैसी भी होगी। लेकिन उसके पास गंदगी पड़ी हुई है। उसके पास क्या पड़ी हुई है? गंदगी पड़ी हुई है उसके पास, अनहाइजीनिक है वो, ठीक है? वहाँ का एरिया, तो वो पब्लिक हाइजीन में आ जाएगा कि मैम पब्लिक अगर हाइ हम अपने आप को इतना आइसोलेट करने लगेंगे तो उल्टा और ही डिजीज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं वो एक माना जाता है चीज़, लेकिन ऐसा होती नहीं है। मैम होती है ना नहीं होती है, जैसा आप माइंडसेट रखेंगे फिर आपको वैसा ही होगा, जैसा आपका माइंडसेट है। एक्सपोजर हमें देना ही पड़ेगा ना खुद को भाई मेरी बात सुनो एक, मेरी बात सुनो, पानी पूरी वाला है, वो पानी पूरी बहुत टेस्टी बनाता है, सबके मुंह में पानी आ गया होगा, ठीक है? वो पानी पूरी बहुत टेस्टी बनाता है, लेकिन उसने जो क्या किया है, पानी ले रहा है, वो टैप वाटर ही लेता है, लेकिन आपका ये जो बारिश वाला मौसम होता है, रेनी सीजन होता है, इस टाइम पर वाटर कंटेमिनेटेड होकर चलता है, मैम आई कैन बिलीव ठीक है? तो वो क्या होता है कि उस टाइम पर जो उसने पानी यूज किया है या फिर जिस भी बर्तन में वो यूज कर रहा है, वो ठीक तरीके से वॉश नहीं हुए हैं। अब आप तो खा रहे हो, आपको पता है कि कैसे-कैसे बने हुए हैं। तो आप तो वही खाएँगे ना ये वाली चीज़ें जहाँ आपको ट्रस्ट होगा। में पेट में दर्द होता है पेट में दर्द होता है या नहीं, ये वाली चीज़ मैंने क्यों कंसिडर की है? आपके मुँह में पानी लाने के लिए कंसिडर नहीं की है। क्यों की है? क्योंकि ये सबसे जल्दी होता है। चलिए सबसे ज़्यादा जल्दी होती है ये वाली चीज़। आप अगर आपको अगर इन्फेक्शन होता है तो ये सबसे जल्दी होता है, दैट मीन्स फूड पॉइजनिंग। जब भी आप आएंगे ना, रेनी सीजन आएगा समर्स के बाद, तो आप क्या करेंगे, नोटिस करेंगे, आप पीछे फ्लैशबैक में पीछे चले जाओ, कभी ना कभी आपको बाहर का कुछ खाकर क्या हुआ होगा, पेट में दर्द पेट दर्द मैम जरूर मैं तो हुआ होगा। एडमिट गई थी हॉस्पिटल लो देखो, मैंने दवाई खाई थी कल परसों मैंने गोलगप्पे खा लिए थे क्या हाँ ये सबसे जल्दी होता है। आधे घंटे के बाद मतलब जब मैं अगर किसी की इम्यून सिस्टम अगर किसी का स्ट्रांग है तो वो तो एक दो बार ही झेल जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर किसी की इम्यूनिटी वीक हो रही है, इम्यून सिस्टम वीक हो, उसके तो एकदम हो जाएगा काम। नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं होगा, आप क्या करते होंगे कि आप एक दो जगह से ही खाते होंगे, वो ट्रस्ट वाला मामला होगा आपका। यस मैम वो क्या होगा, वो दुकान सी बनी हुई है अच्छी दुकान से तो देखो जितना कोई क्या होगा, एक थोड़े से बड़े लेवल पर होगा, वो थोड़ा सा हाइजीन वाली चीजों को लेकर चलेगा ताकि उसकी इकोनॉमी मेंटेन रहे साल के साल, ठीक है? अगर उससे बीमार पड़ते जाएंगे लोग, वो थोड़ा सा बड़े लेवल पर सोचता है। छोटा जो इंसान होगा, मतलब जो कम उसमें क्या लगा रहा होगा, जैसे रेडी वगैरह पर कोई भी चीज लगा रहा होगा, एग्जाम्पल अभी हमने किसका लिया था, गोलगप्पों का लिया था, तो क्या होगा, वो इतना नहीं सोचता है, वो इतना हाइजीन के बारे में नहीं सोचता है। तो अब अगर जैसे कि वैष्णवी था आप, वंशिका सॉरी, तो वंशिका ने क्या कहा था कि जितना हम सोचेंगे, एक्सपोजर नहीं करेंगे, तो हम उतने ही बीमार हो जाएंगे। अब आपको पता है, आपने देख लिया पानी पूरी वाले पानी कहाँ से लिया, उसने एक थोड़ी सी गंदा सा एरिया हो रहा था, वहां पर एक टैप लगी थी, गंदा पानी नहीं लेगा वो, देखो इतनी तमीज तो उसको भी होगी, वो गंदा पानी नहीं लेगा। टैंक का पानी पी लेते हैं तो पेट में तो दर्द टैंक का पानी किसने कहा है पीने को? नहीं, स्टोर हुआ हुआ पानी जो होता है वो थोड़ी ना पियेंगे आप टैंक में से। अगर रनिंग वाटर आ रहा है, कोई टैंक के पास क्या होता है, पाइप होता है, वहां पर कोई टैप लगी हुई है, अगर उसमें से पी रहे हैं आप, तो वो अलग बात है। कभी कभी आपने देखा होगा, एक बार मैंने पिया था उसके बाद मेरे पेट में दर्द हुआ देख लो, मैंने हमेशा पेट में ही दर्द तुम्हें थोड़ा सा अपना लाइफ स्टाइल और ईटिंग हैबिट सही करनी पड़ेंगी, ठीक हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं है ये। पानी की वजह से हुआ है ना, तो पता चल गया ना, तो आपको पानी नहीं पीना है ऐसा। मैं हमेशा पूरे साल के साल बॉटल लेकर चलती हूँ अपने साथ, अपनी बॉटल से ही पानी पिए, चाहे आप शादी वगैरह में किसी भी फंक्शन में जाना है, यू हैव योर बॉटल विद यू। चलो खैर,
इन्फेक्शंस हो जाएंगे, ठीक है, किसी भी तरीके से इन्फेक्शन हो सकता है। अब अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन के पास खड़ा हुआ है, उसको खांसी नजला वगैरह हो रहा है और उसको छींके आ रही है, स्नीजिंग हो रही है, कफ हो रहा है, तो आप इनहेल कर लोगे वो वाली ड्रॉपलेट्स, तो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। कोरोना के टाइम पर टचिंग वाले ऑब्जेक्ट से भी क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लिए जा रहे थे, वो इन्फेक्शन था, आप उससे बीमार हो सकते हैं। लाइफ स्टाइल वाले में मैंने आपको दोनों चीजें बता दी हैं, पर्सनल हाइजीन भी और पब्लिक हाइजीन भी। पर्सनल हाइजीन कौन सी होगी, क्या चीजें होंगी पर्सनल हाइजीन में? बताओ। आप किसी हॉस्पिटल में गए, आप क्या लेकर गए, खाना लेकर गए किसी भी हॉस्पिटल में, वहां आपने गेट वगैरह खोले, 2-3 गेट्स खोल लिए, ठीक है, या फिर बाहर से ही अंदर तक आप गए और आप खाना खाने यूं ही बैठ गए, जो भी वहां पर भैया आपके रिलेटिव है, सपोज कर लो एक कंडीशन, तो आप बिना हैंड वॉश किए या बिना मास्क लगाए एंटर किए हुए थे और आप खाने बैठ गए यूं ही, तो क्या होगा, इन्फेक्शन होने का खतरा होगा या नहीं होगा? तो बिफोर ईटिंग वी शुड वॉश आवर हैंड्स ऑब्वियसली, और सैनिटाइजर यूज कर, सैनिटाइजर जितना हो सके उतना कम यूज करना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे तो खैर ये वाली चीजें पहले से ही है, बाकी हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐवे ही कर लेते हैं बस। सपोज करो कि जेंट्स वगैरह में किसी को गुटखा खाने की आदत होती है, सिगरेट पीने की आदत होती है, स्मोकिंग की, तो वो क्या करते हैं, ये सब कुछ किया और तभी के तभी क्या करना शुरू कर दिया, ईटिंग शुरू कर दी। देखो सब चीजें हमारे आसपास हो रही हैं, जब आप डॉक्टर बनेंगे ये सब चीजें आपको टैकल करनी है, तो हम फिर क्यों नहीं एग्जाम्पल ले सकते हैं, बिल्कुल लेंगे एग्जाम्पल यही वाले, ठीक कह रही हूँ साबित या नहीं? इंटरेस्ट आ रहा है थोड़ा सा, रिलेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? सब करना है रिलेट, अच्छी बात है। तो पर्सनल हाइजीन में आपकी खुद की हाइजीन वाली कंडीशंस आ जाती हैं। पब्लिक हाइजीन में आप कहाँ से क्या चीज लेकर खा रहे हो वो वाली चीजें आ जाती हैं, ठीक है। ये सारा अच्छे से हो गया है या नहीं, क्लियर है तीनों चीजें? नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब आपके जो डिजीजेस है, इधर देखेंगे, अब आपकी जो डिजीजेस हैं वो 2 टाइप्स की हैं, कौन कौन सी? एक तो होगा आपका नॉन इन्फेक्शियस और एक होगा इन्फेक्शियस। ये गर्ल्स चुप हो जाए बस, बाद में कीजिएगा बातें। एक तो होगा आपको नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस होंगी, एक होंगी आपकी इन्फेक्शियस डिजीजेस। नॉन लग गया है इन्फेक्शियस में, तो सबसे पहले इन्फेक्शियस देख लेते हैं। इन्फेक्शियस कौन सी होती है कि हमें डिजीज किन चीजों से हो रही है, और सपोज करो किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या किसी वर्म से, किसी प्रोटोजोन से हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी, इन्फेक्शियस डिजीजेस हो जाएंगी। कौन सी हो जाएंगी वो? और ये वाली सारी चीजें हम किसमें कंसिडर करते हैं, पैथोजन में। किसमें? कि किसी भी पैथोजन से अगर आपको कोई डिजीज हो रही है, दैट मीन्स दे आर कंसिडर्ड इन इन्फेक्शियस डिजीजेस। क्लियर है इतनी बात? अब जो पैथोजन से नहीं होंगी वो नॉन इन्फेक्शियस होगी, जो पैथोजन से नहीं होंगी वो नॉन इन्फेक्शियस होगी, और जो पैथोजन से होंगी वो इन्फेक्शियस होंगी। और सभी इन्फेक्शियस डिजीजेस को हम क्या कह सकते हैं, क्या और क्या भी कह सकते हैं, कम्युनिकेबल डिजीजेस। कौन सी कह सकते हैं? कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट करना एक दूसरे से, तो वहीं से कम्युनिकेबल बना है। तो ऐसे डिजीजेस जो एक दूसरे से फैलती हैं वो भी किस में आएंगी, कम्युनिकेबल डिजीजेस में आएंगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉन कम्युनिकेबल। क्लियर है इतनी बात? गर्ल्स लास्ट सीट, बहुत डिस्टरबेंस किया हुआ है आपने बोल बोल कर, चुप हो जाए, ठीक है। अब ये वाली जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं किसी और में भी ट्रांसफर नहीं होती हैं, तो नॉन ट्रांसमिटेड आ जाएंगी, वहां पर ट्रांसमिटेड आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो एग्जाम्पल बताएंगे इसके। कैंसर और ट्रांसमिट हो सकती है हार्ट में ये लास्ट बताओ, महिमा बताओ एग्जाम्पल नॉन इन्फेक्शियस के। अच्छा अच्छा, एस्थमा तो वो होता है इन्फेक्शियस में आएंगे एड्स और अस्थमा। हाँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वेरी गुड। सिस्टिक फाइब्रोसिस, नहीं वो तो जेनेटिक है जेनेटिक है। पोषण ऐसे तो वही हाँ सारे क्रेटिनस थोड़ी आएगा उस पर क्रेटिनस वो कौन सी होती है? मैम वो क्रेटिनिज्म है जिसपे क्रेटिनिस। हो जाता है ना, थायराइड में मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। अच्छा वो थायराइड की कमी से वो अलग चीजें हैं। हाँ वो भी नॉन इन्फेक्शियस में ही आएंगी वैसे, भी आ तो जाएगी ना इतनी काफी है। मैम वो जिसमें पिगमेंटेशन पे फर्क पड़ता है क्या नाम होता है उसका बहुत सारी आ जाएंगी। एक्जिमा, एक्जिमा ये कुछ और होता है शायद वो वाली पिगमेंटेशन वाली कुछ और होती है। वर्टिगो वर्टिलिगो, हाँ वर्टिलिगो। बहुत सारी आ जाएंगी इसमें तो काफी। इन दोनों में से सबसे ज्यादा जो आपकी खतरनाक डिजीज होती है वो कैंसर होती है। ठीक है, मोस्ट फैटल डिजीज इन इंडिया, इंडिया में तो हो ही रहा है ज्यादा। नॉन इन्फेक्शियस में सबसे ज्यादा क्या है, ये खतरनाक डिजीज है। इंडिया में कैंसर के पेशेंट्स ऐसे बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इन्फेक्शियस पर आ जाते हैं। जाहिर सी बात है पैथोजन से हो रही है, तो किसी भी पैथोजन से हो सकती है। कौन कौन से पैथोजन हो सकते हैं, विद दो नेम्स। बैक्टीरिया से हो जाएगा, फंजाई से हो जाएगा, बैक्टीरिया से जैसे वायरस से हो जाएगा, प्रोटोजोन से हो जाएगा, वर्म से हो जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ये 5 पढ़ना है बस आप। ठीक है, बैक्टीरिया से कौन कौन सी हो सकती हैं? निमोनिया सबसे पहले टाइफॉइड। जब भी पेट दर्द होगा, फीवर आएगा तो क्या होगा, फूड पॉइजनिंग होगी। तो वो अगर फूड पॉइजनिंग ठीक नहीं होगी तो वो टाइफाइड निमोनिया। हाँ बैक्टीरिया से ही होता है निमोनिया भी, और बैक्टीरिया से ही होता है निमोनिया भी। ठीक है, और देखो फंजाई से कौन सी होगी, जितने भी स्किन इन्फेक्शंस हैं यानी कि स्किन एलर्जीज हैं वो फंजाई से होती हैं। रिंग वॉर्म हो गई आपकी, सोराइसिस हो गई, कैंडिडा हो गई। ठीक है, बहुत सारी होती हैं। फंगल ये डिजीज में भी ना, फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं आपके स्किन एलर्जी वाले, इसमें भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। 3 तो मैंने ही बता दिए हैं, कौन कौन से, रिंगवॉर्म, सोराइसिस, कैंडिडा। ठीक है, वायरस कैंडिडा में बैक्टीरिया भी इन्वॉल्व होता है, यीस्ट। वायरस से बताएंगे, कोल्ड कॉमन कोल्ड HIV मतलब एड्स वेरी गुड। और पूरे इन्फेक्शियस डिजीज में एड्स सबसे फैटल डिजीज है, मतलब सबसे खतरनाक बीमारी है। प्रोटोजोन से बताओ, मलेरिया वेरी गुड, मलेरिया। कौन से होगी हेलमिंथस वो एलिफेंटियस ठीक है जी, सबको डिटेल में पढ़ना है, सबको डिटेल में पढ़ना है। तो यहाँ से आप क्या याद रखेंगे, कैंसर, और यहाँ से इन्फेक्शियस से याद रखेंगे आप एड्स। 2 क्वेश्चन यहीं से ही बन जाएंगे और आए हुए भी हैं PYQ में। मोस्ट फैटल डिजीज कम्स अंडर इन्फेक्शियस डिजीज, ऑप्शन में कैंसर भी होगा, एड्स भी होगा, और 2 भी और कुछ रख देंगे। तो आपको पता है इन्फेक्शियस में कौन आता है, एड्स। एड्स इन्फेक्शन, सॉरी मैम, एड्स। और अगर नॉन इन्फेक्शियस को रिप्लेस कर दो इन्फेक्शियस तो कैंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, सबको आ रहा है समझ अच्छे से? कुछ नहीं आ रहा? अच्छा पढ़ा रहे आप माशाल्लाह वो तो मुझे पता है अच्छे से, आप कितना पढ़ पा रहे हैं उससे वो है मेन मुद्दा। तो बढ़िया, नोट डाउन सबने लेके
इन्फेक्शियस डिजीजेस पढ़ते हैं सबसे पहले। तो हमने इन्फेक्शियस डिजीजेस में सबसे पहले क्या लिखा था? बैक्टीरियल डिजीजेस लिखी थी, बैक्टीरिया से होने वाली डिजीजेस। सबसे पहले टाइफाइड भी पढ़ेंगे। निमोनिया और एक जब भी आप किसी डिजीज के बारे में पढ़ें, जब भी आप किसी डिजीज के बारे में पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे सबसे पहले? किससे होती है? उसका कॉजेटिव एजेंट क्या है उसका, यानी कि वो किससे हो रही है, क्या उसका आपका पैथोजन है। वेरी गुड। यहाँ पर क्या होगा? साल्मोनेला टाइफी। नाम में आ गया है, देखो टाइफी। अरे वाह साल्मोनेला टाइफी। इतने नहीं है ज्यादातर वैसे, इसमें कोई बात नहीं, लेकिन ठीक बताया वैसे तो आपने। ठीक है, आप फिर पीछे चलेगा। आपसे जाएंगे बताओ कितने टाइम है इसका, इस टाइम चला जाता है रोज। हफ्ते में जाऊँ काम आज कैसे ऐसी बात कहता है छांट कर। देखो टाइफाइड हुआ भी क्या एग्जाम्पल बताया था हमने, खाने या पानी से होगा। पानी से देख रहे थे, यानी कि दूषित पानी, और किससे होगा? खाने से होगा। तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होगा यहाँ पर। हमें इसमें कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं करनी है, हमें इसमें डिजीजेस में कोई भी रेक्टिफिकेशन नहीं करनी है किसी भी चीज में। हाँ, थोड़ा सा आपको बस पैथोजन का नेम लर्न करने में थोड़ा सा लर्निंग करना पड़ेगा, अदरवाइज तो सारा लॉजिकल बेस्ड है। देखेंगे कैसे। खाना खा रहे हैं आप, खाना सिम्टम्स देखेंगे कैसे आएंगे। अब सिम्टम्स, खाना खा रहे हो आप, पानी पी रहे हो, कहाँ से जा रहा है सब कुछ? माउथ से। कहाँ जा रहा है? स्टमक में। स्टमक से कहाँ जा रहा है? इंटेस्टाइन में। एब्जॉर्प्शन होगा या नहीं होगा बाद में न्यूट्रिएंट्स का? भाई जो खाना खाया है उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होंगे वो भी तो काम करेंगे ना अपना। ठीक है, अब उसमें क्या था, ये वाला पैथोजन भी था, जब तो वो क्या है? कॉन्टेमिनेटेड है। जब तो वो क्या है? कॉन्टेमिनेटेड है। तो कोई सा भी चीज हो आपको क्या आएगा? फीवर तो आएगा ही आएगा। कोई सा भी ये हो टाइफाइड, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, कुछ भी हो, इसमें आपको फीवर तो आएगा ही आएगा। और ज्यादातर फीवर के साथ साथ आपको हेडेक तो होता ही होता है। आपने मसल वीकनेस की बात कही है तो क्या होगा? वीकनेस आएगी ही आएगी। सभी फीवर में ये तीनों चीजें कॉमन रहेंगी, या तो वीकनेस लिखा होगा, या टायर्डनेस लिखा होगा, या फटीग लिखा होगा। फटीग क्या लिखा होगा? फटीग इज थकावट। ठीक है, तो ये वाली चीजें क्या रहेंगी? कॉमन रहेंगी। जब भी आपको कोई डिजीज होगी तो थकावट तो होगी ना, क्या फील होगी। और किसी किसी डिजीज में बहुत ज्यादा थकावट महसूस होती है, वो एक अलग बात है। अगर आपका प्रोलॉन्ग्ड चले, यानी कि थोड़े लंबे समय तक चले, तो आपका वेट पर भी फर्क पड़ जाता है। अब और क्या होगा? देखो कंटामिनेटेड फूड कहाँ गया? स्टमक में। स्टमक से कहाँ गया? इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ऐसे साल्मोनेला है, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन है। तो सबसे ज्यादा फर्क किस पर पड़ेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन पर पड़ेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? अब वो सीवियर केस में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? भाई जो भी होगा यहाँ पर, स्मॉल इंटेस्टाइन का काम क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करना। जब खाना ही कंटेमिनेटेड गया और फीवर आ गया है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन वीक पड़ जाएगा, जिसकी वजह से डाइजेशन ठीक तरीके से नहीं होगा। क्या नहीं होगा? डाइजेशन ठीक तरीके से नहीं होगा तो इंडाइजेशन हो जाएगा। इंडाइजेशन हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? इंडाइजेशन हो रहा है तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन रहेगा। क्या रहेगा?
कॉन्स्टिपेशन रहेगा, दैट मीन्स कब्ज रहेगा। और अगर कॉन्स्टिपेशन रहेगा तो उसको जब वही वाला खाना डाइजेस्ट नहीं आया तो उसको आगे भूख किस तरह लग जाएगी? ये लॉजिक वाली बात है कि जब उसका वही खाना खाया हुआ डाइजेस्ट ठीक तरीके से नहीं हुआ है तो उसको आगे भूख कैसे लग जाएगी? तो लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? भूख ही नहीं लगेगी। छोटे बच्चों को देखा है बार बार भूख लगती है, आपको बार बार भूख लगती है, एक लेक्चर के बाद ही भूख लग जाती है, लगती है नहीं लगती है? वो एक अलग चीज है कि आप सुबह में ब्रेकफास्ट करके आ रहे हो या नहीं। मोस्टली आप करके ही नहीं आते हो, मुझे पता है, इसीलिए आपको एक लेक्चर के बाद ही भेजती नहीं मम्मी बिना। कुछ के नहीं भेजते हैं, लेकिन कुछ थोड़े से जिद्दी बच्चे होते हैं तो वो आ जाते हैं ऐसे ही। हैं? क्योंकि आपका मुझे लगता है ऐसे कैसे आ जाते होंगे आप। ठीक है, देखो अब फेस से पता लग जाती है बहुत सारी चीजें। चलो, लॉस ऑफ एपेटाइट हो गया सब कुछ। ये हमने किसमें पढ़ा है? ये हमने सिम्पटम्स में पढ़ा है। क्या है ये? इंसल्ट भाई मैंने किसी की नहीं की, किसी को लगा होगा तो आई एम सॉरी। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है ये। ये क्या है? क्या है ये? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। भाई कैसे कैसे एंटर होगा ये वाला बैक्टीरिया बॉडी में? वो है ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो आपको कोई भी डिजीज पढ़े आप, हर एक डिजीज में आपको पैथोजन पता होना चाहिए, और क्या पता होना चाहिए? मोड ऑफ ट्रांसमिशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट है टर्म आपकी सिम्पटम्स पता होना चाहिए आपको, और डायग्नोसिस पता होना चाहिए कि आप इसका पता कैसे लगाएंगे। तो टाइफाइड में बड़ा फेमस टेस्ट है एक विडाल टेस्ट। हाँ जी, विडाल टेस्ट। किसी को अगर टाइफाइड हुआ हो और वो अपने डॉक्टर्स वाले जो पेपर होते हैं ना उनको देखना घर जाकर, वहां पर कहीं ना कहीं डॉक्टर की राइटिंग में विडाल लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपको याद रखनी है। कितनी काफी है? अब देखो एक चीज आ जाती है जब सीवियर केस होगा। जब क्या होगा? सीवियर केस हो जाएगा। जब भी टाइफाइड होता है किसी को तो उसको क्या बोलते हैं कि पूरा प्रॉपर ट्रीटमेंट, यानी कि पूरा अपना प्रॉपर क्या लेना चाहिए? इलाज करवाना चाहिए, पूरा अपना कोर्स करना चाहिए। जो भी 1 हफ्ते का, 10 दिन का, जो भी आपको डॉक्टर बताते हैं कि इतने दिन आपकी रेगुलर दवाई चलनी ही चलनी है, कहते हैं डॉक्टर्स। तो अगर बीच में ही आप दवाई छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? वो पलट जाएगा, दैट मीन्स वो ठीक तरीके से ठीक नहीं होगा, और इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब होल्स हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे। और जब छेद होगा तो क्या होगा? और ज्यादा क्या होगा फिर? और ज्यादा प्रॉब्लम आएगी उसको, भाई पेन भी तो होगा, और वहां पर इतनी पस हो जाएगी कि आपकी वो इंटेस्टाइन बिल्कुल खराब हो जाएंगी, जिससे क्या भी हो जाएगी? डेथ भी हो जाएगी। ठीक है, परफोरेशन कहाँ हुआ है? स्मॉल इंटेस्टाइन। सीवियर केस की बात है ये। किसकी बात है? अब इससे रिलेटेड, इस डिजीज से रिलेटेड एक हिस्ट्री जुड़ी हुई है। एक कुक थी, मैरी मेलन। क्या नाम है उनका? मैरी मेलन। वो प्रोफेशन से क्या थी? कुक थी, खाना बनाती थी। बहुत पहले की बात है, न्यूयॉर्क की बात है ये। न्यूयॉर्क में थी मैरी मैराथन, नहीं सॉरी, मैरी मेलन। मैराथन में भी, मैराथन वर्ड भी ये होता है यूज इन नेम्स में भी। मैरी मेलन, इनका दूसरा नाम क्या पड़ गया था? टाइफॉइड मैरी पड़ गया था। क्या पड़ गया था? ये थोड़ी सी अनहाइजीनिक थी। अनहाइजीनिक मतलब अपना पर्सनल हाइजीन ये मेंटेन नहीं करके रखती थी। इनको हो रहा था टाइफाइड, खुद ही हो गया इनको टाइफाइड, कहीं से इनको टाइफाइड खुद हो गया। तो क्या हुआ? इनको पता नहीं चला, थोड़ी सी क्या रखती थी ये? अपना पर्सनल हाइजीन नहीं रखती थी, दैट मीन्स ये अनहाइजीनिक थी। ठीक है, अब खाना बनाती थी, महल में बहुत सारे लोग थे, ठीक है, राजा रानी बहुत सारे थे और उनके कोवर्कर्स न्यूयॉर्क में। हाँ, पहले वही पैलेसेस ही होते थे उनके, महल ही तो बोलेंगे पैलेसेस को। तो वो क्या थे? ये खाना बनाती थी, सब खाते थे बढ़िया।
फेमस थी क्योंकि वो बहुत अच्छा खाना बनाती है मैरी मेलन, ठीक है। लेकिन ये पता नहीं था कि ये क्या भी कर देंगी, एक खतरनाक डिजीज कॉज कर देंगी और कॉज करती रहेंगी, सालों तक चलती रही सब में टाइफाइड की बीमारी, बहुत सालों तक चलती रही। सालों का मतलब क्या है, अलग अलग जनरेशन तक चलती रही, उनकी काफी जनरेशन तक ये डिजीज। तो फिर वो पकड़ी गई थी बाद में जब डायग्नोसिस हुआ कि भाई देखेंगे ना कि भाई इतने बड़े बड़े लोग क्यों मर रहे हैं, क्या चीज हो रही है, सब कुछ देख लिया था जो भी थे आपके ये उस टाइम के फिजिशियन डॉक्टर जो भी थे, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर डॉक्टर्स वगैरह नहीं थे ये ऐसे जैसे आजकल हैं स्पेशलिस्ट। तो जो भी थे लोग उस टाइम पर जो भी डायग्नोस वगैरह कर लेते थे जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस था, तो उनको इस चीज का एक्सपीरियंस नहीं था, इस चीज का एक्सपीरियंस उनको नहीं था। बहुत टाइम के बाद उन्होंने ये सब चीजें देखी कि इनमें डेथ क्यों हो रही है, इनकी अलग अलग जनरेशन में क्या चीज है, पूरा उन्होंने एनालाइज किया अच्छे से, क्या किया था, ऑब्जर्व किया था उनकी सारी कंडीशंस को, तब जाकर पता चला था कि ये जो कुक है ये अपना हाइजीन मेंटेन करके नहीं रखती हैं, पर्सनल हाइजीन बेसिकली। और जैसे कि हैंड वॉश ना करना, सबसे पहले तो हैंड्स की बात है। खाना किससे बनता है, हाथों से तो बनता है, सब्जियाँ जो कटेंगी वो हाथों से ही तो कटेंगी, ठीक है। बाकी तो सब में क्या होंगे, यूटेंसिल्स यूज होंगे, स्पून वगैरह सब कुछ, स्पैटुला वगैरह। तो यहाँ पर क्या होगा, इन्फेक्शन फैलेगा या नहीं फैलेगा। तो टाइफाइड का इन्फेक्शन फैल रहा था जिसकी वजह से टाइफाइड भी फैल रहा था, इस वजह से इनका नाम क्या पड़ गया था, टाइफाइड में। पूरा हो गया टाइफाइड कंप्लीट, नोट डाउन कर लेंगे अगर आपको करना है तो। ये जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था ना इन्फेक्शियस नॉन इन्फेक्शियस का, इसमें लास्ट लाइन लिखी हुई है, ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ एडवर्सली। अगर हमें कोई डिजीज नहीं है लेकिन हम कुछ ड्रग्स या फिर अल्कोहल ले रहे हैं एक लंबे टाइम तक, ठीक है, तो भी आपको क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो भी आपको क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। टाइफाइड में और तो नहीं कुछ बचा है, फीवर बचा है। फीवर मैंने आपको बता ही दिया है 37 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल होता है, इससे ज्यादा जाएगा तो फीवर होगा। बुक्स में आपको लिखा हुआ है 39 to 40, क्या लिखा हुआ है, हाँ जी। देखो सारे सिम्टम्स कवर अप हो गए हैं, देख लीजिए एक बारी, सारे सिम्टम्स कवर अप हो चुके हैं। मैरी मेलन निकनेम्ड टाइफाइड मैरी सब कुछ मेंशन है यहाँ पर। इससे इससे रिलेटेड जो भी इनकी स्टोरी थी, हिस्ट्री रही हुई है, वो मैंने आपको बता दी है वर्बली, ठीक है। नेक्स्ट है अब हमारा निमोनिया। क्या है नेक्स्ट, ये भी किस में आएगा, बैक्टीरियल डिजीज में आएगा। किस में आएगा ये भी, बैक्टीरियल। निमोनिया वही है, पैथोजन की बात अगर हम करें किससे होगा, बैक्टीरिया से होगा, लेकिन यहाँ पर दो बैक्टीरिया पॉजिटिव हैं। कौन कौन से, सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, हेलो जॉन, नॉट इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड। वंशी का भाई, वंशी का भाई भी है भाई।
और दूसरा क्या है? हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा है ना, ठीक है, वो याद रखना है यहाँ पर। देखो अब ये वाला अगर होगा तो आप जाहिर सी बात है एकदम पता लगा लोगे क्या है, बैक्टीरिया है, क्योंकि इसमें कोकस आ रहा है। क्या आ रहा है इसमें? और इसमें नाम भी आ रहा है निमोनी, नाम भी आ रहा है। तो यहाँ पर ये निमोनिया कोज करेगा और कोज करने वाला क्या है? ये बैक्टीरिया है। एक दो चीजें याद कर लीजिए, आप सारी चीजें याद हो जाएंगी। क्या? स्फेरिकल बैक्टीरिया। हाँ, स्फेरिकल बैक्टीरिया है ये। कोकस क्या है? स्फेरिकल बैक्टीरिया, स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया। साकिब क्या कर रहे हो? आगे आ जाओ। आगे आ जाओ। हिसाब जोड़ने के लिए पूरा दिन पड़ा है। कौन सा हिसाब जोड़ रहे हो? कौन सा बिजनेस है आपका? कौन सा बिजनेस है आपका? बहुत सारे हैं। जब तक क्लास अटेंड करते हैं वो हिसाब जोड़ रहे हो। आगे आ जाओ जल्दी से। कौन सी डिजीज पढ़ रहे हैं हम? कौन सी डिजीज पढ़ रहे हैं हम? जल्दी बताओ। आपसे पूछा है, आप साकिब हैं। कौन सी डिजीज पढ़ रहे हैं? बच्चों की तरह बिहेव ना किया करो, बच्चे नहीं हो आप, बिल्कुल छोटे से बच्चे। चलो वो बात ठीक है, हम कौन सी डिजीज पढ़ रहे हैं? निमोनिया पढ़ रहे हैं हम। क्या पढ़ रहे हैं? ज्यादातर किसको होता है निमोनिया? बच्चों को होता है, छोटे छोटे बच्चों को हो जाता है। देखो क्या होता है, ये बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज है। क्या है ये? इसके लिए दो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एक का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और दूसरे का नाम है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, बताओ अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन बताओ। ये तो पैथोजन की बात हो गई। वही कंटेमिनेटेड एयर। देखो अब निमोनिया हो रहा है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है निमोनिया में। दैट मीन्स लंग्स में प्रॉब्लम होगी। और लंग्स में क्या है? एरोसोल है। वहां पर क्या हो रही है? एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई में क्या हो रहा है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही है। तो वहां पर गैसेस एक्सचेंज ठीक तरीके से नहीं होगी तो आपको सांस भी ठीक तरीके से नहीं आएगा। जो भी जिनको भी निमोनिया हो रखा है, ठीक है, तो क्या होगा? क्या होगा लंग्स में? पता नहीं। अच्छी बात है, नहीं भी ना, वो भी मत है। सही से काम क्या नहीं कर रहा है? गैसेस को एक्सचेंज नहीं करेगा ठीक तरीके से। गैसेस की जगह वहां एक फ्लूइड क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, भर जाएगा। और वो फ्लूइड क्या है? म्यूकस होती है वो। बेसिकली क्या होता है? जिसकी वजह से आपका कफ बनता है। कफ बनता है मतलब कफ तो खांसी होती है, मैं क्यों कह रही हूँ कफ बनता है? ये होता है, दिस इज बलगम। क्या है ये? लेकिन हम ये वाला वर्ड फेलगम ना यूज कर कर, जी साइलेंट है वैसे इसमें फेल्म होता है, फेल्म। ठीक है, तो ये हम बार बार यूज ना करके क्या बोल देते हैं? कफ बोल देते हैं। सभी बोलते होंगे आप, ठीक है, लेकिन कफ क्या है? खांसी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है अगर वो स्नीज कर रहा है यानी कि छींक रहा है या खांस रहा है, यानी कि उसको कफिंग हो रही है, खांसी आ रही है, तो उसके जो एयर में ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेंगे वो एयर में प्रेजेंट हो जाएंगे। एयर की वजह से जो भी वहां पर उस एरिया में कोई क्या है, हेल्दी पर्सन खड़ा हुआ है, हेल्दी इंडिविजुअल खड़ा हुआ है, वो इनहेल करेगा यानी कि सांस तो लेगा ही वो। तो उसके एयर में जो एयर ड्रॉपलेट्स, इन्फेक्शन वाले जो एयर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट हैं एयर के अंदर, वो क्या चले जाएंगे? उसकी बॉडी के अंदर चले जाएंगे। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन हो जाएगा, नमूनिया हो जाएगा उसको भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर हो जाएगी, कंटेमिनेटेड एयर हो जाएगा। अब देखो निमोनिया भी क्या है? फीवर है। तो मैंने भी आपको बताया था टाइफाइड की केस में, क्या बताया था कि कोई सा भी फीवर हो या कोई सा भी बैक्टीरियल डिजीज हो एक तरीके से, उसमें क्या आना है? तीन चीजें कॉमन आनी है। कौन कौन सी? फीवर, हेडेक
और वीकनेस। क्या होगा? 3 चीजें रहेंगी, ये किसमें आएंगी? सिम्पटम्स में आएंगी ये। किसमें आएंगी? सिम्पटम्स में आएंगी ये। अब देखो 3 चीजें हो गई। कंटामिनेटेड एयर की वजह से हो रहा है। एयर ड्रॉपलेट्स कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं एयर ड्रॉपलेट्स? जो हेल्दी पर्सन एयर ड्रॉपलेट्स इनहेल कर रहा है कौन? हेल्दी पर्सन। तो क्या होगा? और क्या होगा सिम्टम में? डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग आ जाएगा, सांस ठीक से नहीं आएगा तो क्या आ जाएगा? डिफिकल्ट इन ब्रीदिंग। और क्या होगा? और क्या होगा इसमें? ठंड लगेगी। क्या होगा? फीवर होगा, लेकिन चिल के साथ होगा, यानी कि ठंड लगेगी इसमें। निमोनिया में लगती है ठंड थोड़ी बहुत है। जैसे नहीं आ रहा। डेज, हाँ डेज तो सबके होते हैं। 10-15 दिन होंगे सबके लगभग इसके। 8 दिन। अगर किसी की वही बात है इम्यूनिटी कम होगी तो उसको थोड़ा लंबा समय लगेगा, और अगर किसी की ठीक ठाक है तो सिम्टम्स में भी आएंगे हैं, उसको पहले रहेगी वो चीज। जितनी भी उसके अंदर ब्लड के WBC हैं वो तो लड़ेंगे ही, पहले अपना काम तो वो करेंगे ही। एकदम ही हो जाएगी डेथ। ठीक है भाई। 2 चीजें और आएंगी यहाँ पर, मैंने क्या क्या बताई थी अभी आपको? स्नीजिंग और कफ। ठीक है, सीवियर केस वाला देखते हैं। क्या देखते हैं? सीवियर केस। सीवियर केस में क्या होगा? देखो लंग्स का काम क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सही तरीके से O2 और CO2 एक्सचेंज नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से O2 की कमी हो जाएगी और CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स क्या हो जाएगा? नेल्स क्या होने शुरू हो जाएंगे और लिप्स ब्लूइश हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ग्रे से ब्लूइश हो जाएंगे। सीवियर केस है ये। निमोनिया में भी आपको कोर्स या ट्रीटमेंट पूरा लेना चाहिए। ठीक है, अगर बीच में ही मेडिसिन आप क्या कर देंगे, छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? फिर दोबारा हो जाएगा और फिर उससे भी ज्यादा खतरनाक रहेगा। और इसमें आपको प्रिवेंशंस भी लेने पड़ते हैं खाने पीने के। ठीक है, सबसे बेस्ट होता है इसमें स्टीम लीजिए। क्या लीजिए? स्टीम। इतना तो पता है सबको थोड़ा बहुत सभी डिजीजेस के बारे में। ठीक है इतना। और कुछ रहा तो नहीं है? जैसे कोरोना के टाइम पर क्या हो रहा था, किसी को भी चीज को क्या कर, पब्लिक में कोई अगर क्या कर रहा है, अपने फैमिली में ले लीजिए, अगर किसी को निमोनिया हो गया है, ठीक है, तो वो खांस रहा है, छींक रहा है, तो कोई भी ग्लास में से पानी पी रहा है, टॉवल से हाथ साफ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसको ड्रॉपलेट्स गिर जाएंगी। अब वो सपोज करो टॉवल ऐसी जगह रखा हुआ है जहां पर 1-2 बंदे और यूज करते हैं उसको, जबकि टॉवल सबके अलग अलग ही होने चाहिए। ठीक है, तो काफी सबके घर पे ऐसा होता भी होगा, लेकिन कहीं पर एक ऐसा पॉइंट होता है मेन जहां पर कॉमन टॉवल यूज किया जाता है सबके थ्रू हाथ पोंछने के लिए। यस, तो क्या होता है, वो भी एक मीडियम बन जाता है इन्फेक्शन फैलने का। ठीक है, यहाँ पर इसके अलावा और भी 3 आपको डिजीज दे रखी है, डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया। ठीक है, ये वाला नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद देख लेते हैं इनको भी। साकिब, सब कुछ आ गया समझ में? क्या बताया है यहीं से ही पढ़ोगे? अभी पूछ रही हूँ तुम्हारे से क्वेश्चन, अभी पूछूंगी टाइफाइड और निमोनिया से क्वेश्चन। पढ़ेंगे जल्दी से, रीड आउट करेंगे इसको। क्या नहीं आया इसे समझ में? सब कुछ तो अच्छे अच्छे से बता दिया। क्रैमिक वाला कोई सिम्टम नहीं है, सब कुछ बता दिया अच्छे से।
निमोनिया में क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए? कोई नहीं बताएगा। जैसे कि चुप। जिसको शूटिंग मिल सके। और राइस भी करना चाहिए। अगर ठंडी चीजें खाएंगे तो क्या होगा? अगर निमोनिया में ठंडी चीजें खाएंगे तो क्या होगा? ज्यादा क्या हो जाएगी? हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे। अरे चुप रहो ना, चुप रहो सब। ये बताएगा बस, ये प्रैक्टिस कर रहा है। मैम अगर एक बार किसी को कोई निमोनिया का इफेक्ट हो गया तो उसको हमेशा प्रॉब्लम रहेगी? नहीं ऐसा नहीं। लेकिन ज्यादातर केसेस में हम क्या देखते हैं कि इसको जल्दी जल्दी निमोनिया आता रहेगा। क्यों आता रहेगा? वही वाली बात है। मैम उनको कम आना चाहिए ना, क्योंकि रिलेटेड में और ये इम्यून सिस्टम की बात है। इम्यून सिस्टम में अगर आपकी क्या हो रही है, एंटीजन तो पहले से प्रेजेंट है इम्यून सिस्टम वाला भी टॉपिक है। अगर इम्यून सिस्टम आपका अच्छा है, दैट मीन्स एंटीबॉडीज बन रही हैं खुद से ही बॉडी में, तो भाई वो नहीं आएगा बार बार। और अगर क्या है, थोड़ा सा इनएफिशिएंट है बनने में, यानी कि इम्यूनिटी क्या है, लो है, तो वो बार बार अटैक करेगी ना चीज। सबको हो जाता है, आज भी सबको हो रहा है। ठीक है, किसी को भी हो जाता है ये निमोनिया, बड़ों को भी हो रहा है। बड़ों को बहुत कम है। मुझे भी हो रहा था नवंबर में, अरे तो 1 महीने तक रहा है और इतना इतने दिनों तक रहता है। हो जाता है भाई। ठंड वैसी हो रही थी ना उस टाइम पर, जबकि पूरी प्रिकॉशंस ली हुई थी, फिर भी हो रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं वही है, इम्यूनिटी की बात है। मैम घर पे ही रह के होता है, हो जाता है। हमें चिल्स क्या है? ठंड लगना, चिल से ठंड लगना। जहां पर भी जिस भी आपकी डिजीज में ठंड लगेगी, एक्स्ट्रा ठंड लगेगी, वहां पर आप चिल से लिखेंगे। चिल, चीनी मत कर देना। चीनी में क्या हो जाएगा? मिर्च आ जाएगी, फिर वो चीनी। चलिए 3 और हैं बैक्टीरियल डिजीज में। आपके एनसीईआरटी में ना सिर्फ उसके नेम्स दिए हुए हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं कुछ हम। भाई आप ठंडी चीजें जितने भी खाएंगे, भले ही उसमें आइस ना हो, जैसे कि अलीजे ने बताया था अभी बनाना खाने से। और डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए, वेरी गुड। और चावल भी नहीं खाने चाहिए, हल्दी वाले चावल है तो अलग बात है एक बारी को। ठीक है, और फ्राइड चीजें नहीं खानी चाहिए। और डेयरी प्रोडक्ट्स में क्या क्या आता है? जो भी दूध से बनी हुई चीजें हैं, स्पेशली दही। जितना आप दही लेंगे, क्रीम खाएंगे, उतना आपका पनीर ठंडा होता है। फैल्म ज्यादा बढ़ेगा। नहीं, क्या ज्यादा बड़ा? फैल्म, ये कफ ज्यादा बढ़ेगा, बलगम पनीर ज्यादा बनेगा। ठीक है, अगर आप ठंडी चीजें खाएंगे तो शुगर नहीं, अब शुगर तो वैसे भी हर किसी को कम ही खानी चाहिए। शुगर तो हर किसी को कम ही खानी चाहिए। शुगर इन द सेंस, जैसे पहले लोग खा लेते थे ना, या बचपन में आपकी मम्मी देती थी कि मिर्च लग गई है तो चीनी खिला दो। चीनी डायरेक्ट नहीं खानी चाहिए, वही नुकसान दे रही है चीनी सबको। चीनी सभी खाते हैं, हम भी खाते हैं, लेकिन नुकसान देती है। जितनी ज्यादा वाइट चीनी होगी उतना ज्यादा नुकसानदेह होगी। शक्कर जो होता है ना, शक्कर,
एक शक्कर होता है वो खाना चाहिए और गुड़ होता है वो भी। येलोइश होता है तो फिर अब वो सब पसंद थोड़ी होता है तो उसकी शक्कर नहीं नहीं बनती है, गुड़ की भी चाय बनती है, शक्कर की भी बनती है। चलो चाय में ले लो आप, चाय में ले लो आप, लेकिन कुछ कुछ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को चीनी खाने की आदत होती है। मैम मुझे अब यस मैं कुछ मीठा खाने में मैं भी कम कर दिया है अब खाना, कम ही खाना चाहिए मीठा। बस बात ये है बस। बहुत सारे वो हैं ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट है चीनी या मीठा खाने के। सही था कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक कोई अगर मीठा भी नहीं खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक है जो नॉर्मल आती है कोल्ड ड्रिंक सभी खाते हैं आप, वो तो सभी सॉरी पीते हैं आप, ठीक है सॉरी सभी पीते हैं आप कोल्ड ड्रिंक। जो नहीं पीता है वो अच्छी बात है, मैं भी नहीं पीती है, मैंने भी छोड़ दी। मैंने एक साल हो गया मुझे कम से कम, मैंने छोड़ दी होगा। मैं भी तो कोल्ड ड्रिंक में सबसे ज्यादा शुगर होती है। बोल रही मैंने छोटी शेक पियो, स्ट्रॉबेरी शेक पियो। तेरा छुट्टी हो गई क्या नहीं तेरी कर दो तो है टाइम। हाँ भाई ये जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है ये कम कर दीजिए पीना, जो भी पीता है। वो जो कैंस आते हैं ना देखो खाली ना हो गई शुरू। तीन तो जो पी रहा जिसको जो करना है कि कीजिए, हमारा तो काम बताना है, हमने बता। अरे बस चुप हो जाओ। चलो बैक्टीरियल डिजीजेस में तीसरी है आपकी, क्या क्या दी हुई है बताएंगे, क्या क्या दी हुई है? डिसेंट्री, प्लेग, डिप्थेरिया। ये तो मैं तो मुश्किल से सोच रहा वेक्टर कुछ भी हो सकता है, वेक्टर कुछ भी हो सकता है। पैथोजन क्या रहेगा? बैक्टीरिया ही रहेगा। अच्छा है कुछ भी हो सकता है। है इंसेक्ट्स ही होते हैं मोस्टली। इंसेक्ट्स में मक्खियां मच्छर ही होते हैं। इन सब का जो पैथोजन है वो क्या रहेगा? भाई बैक्टीरियल डिजीज में पढ़ रहे हैं तो क्या रहेगा? बैक्टीरिया रहेगा या नहीं रहेगा? बस आपको थोड़ा सा डिप्थेरिया का पता करना है, थोड़ा सा डिप्थेरिया देख लीजिए। डिसेंट्री क्या होता है सबको पता है? लूज मोशंस होते हैं ना, लूज मोशंस, उसमें जब ब्लड आता है तो वो डिसेंट्री है। प्लेग है, प्लेग, प्लेग है क्या? किसको? प्लेग को? और किसको? पता नहीं मैम पता नहीं, मेरे भी याद नहीं। हम तो वो देख रहे हैं बस पैथोजन एक तरीके से। प्लेग क्या होता है? रोडेंट्स होते हैं ना, जो चूहे वगैरह चकचुंदर होते हैं बहुत बड़े बड़े से, वो ठीक है रोडेंट्स में आते हैं। वो कौन आते हैं, किस में आते हैं? क्या होता है चुचुंदर हाँ होगा अंदर चूहे होंगे, चूहे, चूहे और एक वो होती है लंबी सी बड़ी सी चूहे जैसी चकचुंदर, सबके सबके ही आ जाती है वो कभी ना कभी, ठीक है। तो अगर वो मरना शुरू हो जाए तो वहां पर ज्यादा सबसे ज्यादा खतरा होता है प्लेग फैलने का। और एक टाइम पर हिस्ट्री में, एक टाइम पर एपिडेमिक रहा हुआ है प्लेग, महामारी फैली हुई हुई भी है पूरी दुनिया में। जैसे कोरोना फैला था ना पूरी दुनिया में, ऐसे ही प्लेग वाली बीमारी फैली हुई है? वायरस नहीं बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरियल डिजीजेस में पढ़ रहे हैं, जब तो मैंने 3, 4, 5 डाला है यहाँ पर। सबके सब हम किस में पढ़ रहे हैं? महिमा बहुत मिसबिहेव कर रही हो आज। अब बिल्कुल भी बातें ना हो जाए दोनों फ्रेंड्स में, वरना अलग बिठा दूंगी। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसमें कंसिडर किया है हमने? बैक्टीरियल डिजीजेस में। बैक्टीरिया से होगा, पैथोजन पता चल गया है। आपके में सिर्फ नेम्स दिए हुए हैं। क्या दिए हुए हैं? नेम्स। तो मैं आपको लेकिन बता रही हूँ डिसेंट्री क्या होता है, जब लूज मोशन में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और प्लेग
अब इसको डिसेंट्री को पाइल्स मत कर देना आप। स्टूल्स में ब्लड आता है। स्टूल्स और लूज मोशन दोनों में फर्क क्या है? स्टूल्स आर सॉलिड वेस्ट और लूज मोशन थोड़ा सा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। देखो दोनों ही कंडीशन अलग है और दोनों ही कंडीशन अलग के बेसिस पर डिजीज भी अलग हो गई है। वो पाइल्स है, ये डिसेंट्री है। वो तो हमें पढ़ना ही नहीं है, ये दिया हुआ है ये पढ़ना है। प्लेग क्या होता है? चूहे वगैरह जब मर जाते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा खतरा रहता है प्लेग फैलने का, और इसकी हिस्ट्री रही हुई है, एपिडेमिक रहा हुआ है, ये महामारी रही हुई है। डिप्थेरिया क्या होता है? फ्लाइज वगैरह से हो जाता है ये। डिप्थेरिया क्या होगा? अब देखो बैक्टीरिया, इसका नाम वैसे तो ये आते नहीं है इतने, ये इतने आते नहीं है डिटेल में जो आएगा वो आपका टाइफाइड और निमोनिया ही आएगा। ठीक है, बस इतना काफी है। इनके नेम्स याद कर लो और एक इसमें चीज याद कर लो, इसका एक वैक्सीन लगता है। इरेडिकेट कर दिया यहाँ पर क्या किया हुआ है? यहाँ पर हमें कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ एक वैक्सीन का नाम पढ़ लीजिए। वैक्सीन लगाई जाती है डिप्थेरिया के केस में, वैक्सीन लगाई जाती है डीपीटी। कौन सी? डी से क्या हो जाएगा? पोलियो और रॉन्ग। टेटनस। डी से पर्ट्यूसिस नाम की एक बीमारी होती है। डी से टेटनस। याद रख लेंगे बस इसको। वैक्सीन की बात है तो क्या हो रही है? बीमारी होने से पहले वैक्सीन लगाई जा रही है। दैट मीन्स किसमें आएगा? एक्टिव इम्यूनिटी में आएगा। किसमें आएगा? एक्वायर्ड वो अलग चीजें हैं, वो डिजीज में आता है, इम्यूनिटी में सिर्फ एक्टिव और पैसिव आता है। जा सकते हैं जब आप उठ गए हैं। आप क्या बोल रहे थे? बोलो। मैं पोलियो भी पोलियो की ड्रॉप्स अलग होती हैं, वो डीपीटी में नहीं आएंगी। डीपीटी ये पूरा कोर्स है। अच्छा मैं पूछ रही हूँ तो डिप्थेरिया के लिए अलग भी कोई लगेगी वैक्सीन, जिसके साथ साथ पर्ट्यूसिस और टेटनस का भी लगता है, जिसको एक ही नाम से बोला जाता है डीपीटी वैक्सीन। टेटनस का टेटनस के नाम से ही आता है। मीजल्स मम्स और आर से क्या था? आर से भी तो मैं ये सोच रही थी क्या मीजल और आर से चलो सर्च कर लेना, याद नहीं आ रहा मेरे। नहीं कुछ और है यार। मीजल्स मम्स MMR आर से क्या था, याद नहीं आ रहा। मैटरनल मोर्टेलिटी नहीं रिमेटॉइड नहीं है, कुछ और है। मम्स मीजल्स क्या होते हैं? वो तो सिंगल स्टैंडर्ड बैक्टीरिया से होते हैं। क्या है मम्स मीजल्स क्या होते हैं? वो यहाँ मम्स तो यहाँ होते हैं मीजल्स खसरा होता है ना, खसरा, दैट इज मीजल्स। क्या होते हैं? अरे नहीं चलिए क्वेश्चन बताइए जरा मुझे, क्वेश्चन बताइए जरा मुझे, सभी बताएंगे क्वेश्चंस, ठीक है? करा खड़ी हो जाओ। हेल्थ की डेफिनेशन बता दो, क्या बताई थी? मेंटली फिजिकली क्या होना चाहिए? मतलब मेंटली फिजिकली सोशली वेल बीइंग होना चाहिए, फिट होना चाहिए। ठीक है, बैठ जाओ। हेल्थ को कौन कौन सी चीजें अफेक्ट कर रही हैं? एक बता दो कौन सी। इन्फेक्शंस। वेरी गुड, बैठ जाओ। अली से खड़ी हो जाओ। दूसरा फैक्टर बताओ कौन सा अफेक्ट कर रहा है हेल्थ को? इन्फेक्शंस बता दिया। राइट राइट। 3 जो एनसीईआरटी में लिखे हैं, जो मैंने वहां पे लिखे थे। मैं बोल पता है? हाँ सेकंड बताना है। राइट नहीं आएगा इसमें। राइट ना सेकंड और थर्ड के बेसिस पर आ चुका है। जेनेटिक डिसऑर्डर्स और लाइफ स्टाइल। क्वेश्चन पूछूंगी, बैठे रहो अभी। मेरे से पूछ सब लाइफस्टाइल में तो आती है ना हाँ लाइफ स्टाइल में भी आ जाएगा वैसे तो, और इन्फेक्शंस में भी आ जाएगा। इन्फेक्शंस क्यों होते हैं? ज्यादातर खाने पीने की वजह से ही तो होता है, क्या? कंटेमिनेटेड फूड और वाटर। लेकिन और भी चीजें आती हैं इन्फेक्शन से, इसलिए हमारा डाइट में लिखी है। तीसरा बता दो अलीना, तीसरा बता दो इसका। लाइफ स्टाइल क्या होगा? अभी अभी मैं भूल गए, क्या होगा? लाइफ स्टाइल। जेनेटिक डिसऑर्डर, लाइफ स्टाइल और इन्फेक्शन, 3 क्या है? ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। हाँ भाई, आप नीतीश खड़े हो जाओ। नीतीश तो आप क्या पूछूं आपसे? टाइफाइड का वो बता दो। पैथोजेनिक
कैंसर के कैंसर वाह। अब एक साइलेंट क्लैप फॉर साकिब। अब एक साइलेंट क्लैप फॉर साकिब। भाई टाइफाइड का साइलेंट बोला था मैंने। टाइफाइड का पैथोजन कैंसर होगा? तो क्यों होना? मैं यहाँ पे देख तो जो भी कुछ अगर वैसे भी आपसे तो पूछा ही नहीं है। कौन बताएगा टाइफाइड का ये पैथोजन? चलो साक्षी बता दो। सैल्मोनेला टाइफी। ठीक है, क्या है? अब आप ये बताओ कि टाइफाइड में सबसे ज्यादा अफेक्टेड पार्ट क्या होता है हमारी बॉडी का? ओनली रेज योर हैंड्स इफ यू नो। चुप। नीतीश, ध्यान नहीं था आज पढ़ाई में? नहीं लिखा आज कुछ भी खुद? क्यों नहीं लिखा? कितने दिनों में तो आए हो आप आज बायो के लेक्चर में? पढ़ने का चलो बैठ जाओ। मेरे को घर पे तैयारी करता है। चलो बता दो महिमा। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा? मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा टाइफाइड में? मोड ऑफ ट्रांसमिशन किससे होता है टाइफाइड? अरे बच्चा का तो इसमें दिख रही है। बाहर की चीज यानी कि वो क्या हो सकती है? जरूरी नहीं है बाहर की चीजें खाने से ही होगा। आपके घर में अगर क्या है मक्खी वगैरह ज्यादा घूम रही है तो और क्या है आपका पब्लिक हाइजीन घर के आसपास वाला क्या है हाइजीन मेंटेन नहीं हुआ है तो बाहर से क्या आ जाएंगी? बाहर से क्या आ जाएंगी? हाउस फ्लाइज आ जाएंगी। हाउस फ्लाइज आके खाने पर या यूटेंसिल्स पे बैठ जाएंगी जिसकी वजह से क्या होगा वहां से वो बैक्टीरिया आ गया है। या फिर पानी तो सभी के घरों में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सबके घरों में आ रहा है तो कंटामिनेटेड और वाटर आ जाएगा इसमें। क्या मैम बेंगलुरु में तो खत्म हो गया ना पानी। ग्राउंड वाटर। पता नहीं मैंने देखे बहुत दिनों से मैंने फोन चलाया नहीं है। इस तरीके से अच्छी डेडिकेशन चाहिए हमें भी। खुद ही हो जाता है एक सिर्फ एक टाइम होता है जब फोन बहुत ज्यादा आप उससे चलाते हो खुद ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। मैम बस आप बताएं चलो निमोनिया का पैथोजन एक बता दो कोई भी। निमोनिया का पैथोजन। हाँ चलो साकिब बताएगा। साकिब बता रहा है बताओ भाई साकिब। सही बता रहे थे। आपको मतलब आप इंटरनेट करते हो कहाँ मैं कहाँ कर रही हूँ इंसल्ट देख के बता दो चलो। मैं कह तो रही हूँ छोटे बच्चों की तरह बिहेव करता है ये बिल्कुल। चलो नीतीश आप बता दो। मैम छोटे बच्चे हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। दूसरा स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। डिप्थीरिया में कौन सा वैक्सीन दिया जाएगा? स्टैंड्स फॉर डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टेटनस। ठीक है कल सभी पढ़कर आएंगे अच्छे से। आज पढ़ाया है ठीक है। और सभी अपने हाथ से लिख कर आना जितना भी चीजें पढ़ाई गई हैं। अगर आप खुद से लिखोगे ना सभी चीजों को तो तभी याद होगा ये। ओके जी इसको दोबारा से कर जाएगी यस। पानी को डालूंगा भाई